तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे महाबाहो तेरी तो पूजाएं बड़ी महान है, तू तो सब कुछ कर सकता है। भगवान बार बार उसको संबोधन अच्छे अच्छे करते हैं। जिस पुरुष की इंद्रियों का तो स्वभाव विषयों में विचरना, तो जिस पुरुष की इंद्रियां जो विषयों में विचरती हैं उसे सब प्रकार से निग्रह की है, निगरानी में रखता इंद्रियों को। इंद्रियों का तो स्वभाव विषय में विचरना है, वो जाएंगी, लेकिन निगरानी, अपनी निगरानी। बच्चों को खुले छोड़ो, बच्चों को खेलने दो, निगरानी में। गाय को बांध देते हैं, रस्सी बंधी हुई है, घूमो कितनी दूर घूम लो, लेकिन निगरानी में। इस कहते हैं जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरती हुई सब प्रकार से अपने निग्रह में है, निगरानी में है, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। कामचोर नौकर रहते हैं ना, निगरानी, कोई गलत बैठे ठाले गलत कर रहे हैं, लेकिन जहां मालिक की दृष्टि गई, निग्रह में आए, तुरंत काम में लग जाते हैं। इसी तरह से जहां मन इधर उधर गया, इंद्रियां ये चीज अच्छी जा रहा, निगरानी हो गई, बुद्धि कहते कि नहीं ये ठीक नहीं, लौटाई, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जहां चाहे वहां लगा ले, जब चाहे लगा ले, जब चाहे रोक ले। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक उदाहरण तो संसार में ऐसा है कि ये रात है दिन है, तो संसार के विषयी पुरुष तो रात को जागते हैं, और संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान जो परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी वो जागते हैं, रात को भजन करते हैं, और संसारी प्राणी उसमें सोते हैं। तो और पर जो ये जो जोगी लोग हैं, भगवान की भजन करने वाले, वो दिन में सोते हैं और संसारी मनुष्य उसमें जागते हैं। तो ये तो है बाहर की स्थिति। और भीतर की स्थिति ये बताते हैं भगवान कि जो ज्ञान स्वरूप परमानंद को, भगवान को प्राप्त योगी है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके लिए ये जो संसार के जो विषय है ना, इसके अंदर संसारी विषय तो जागते हैं, बड़ी चेतना है संसार के विषयों के प्रति। और जो भगवान को प्राप्त योगी हैं, वो इनकी तरफ से उदासीन है, वो सोए। और जो संसार के विषय भोग हैं, इनकी तरफ ये संसारी वो जागते हैं और वो इधर से उदासीन है। और जो भगवान के परमानंद की भजन का जो आनंद है, उसकी तरफ वो जागे हुए हैं, और ये संसारी लोग सोए हुए हैं। इसका आपको पता ही नहीं इसमें क्या आनंद है। तो कहते संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, सुनित्य जो ज्ञान स्वरूप परमानंद है, उस परमानंद में जिसकी स्थित प्रज्ञा, जो स्थित बुद्धि स्थिर है, वो योगी तो उस आनंद में जागते हैं। और जिस नाशवान ये संसार के सुख है, इसकी प्राणी में, इसकी प्राप्ति में संसारी प्राणी जागते हैं, तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले जो उस आनंद में रमण करने वाले हैं, उनके लिए रात्रि के समान ध्यान ही नहीं देते। समझ में आ गई ना? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नदियों के जल है, नाना नदियां, तो सब ओर से परिपूर्ण जो समुद्र है, वो सब तरह से परिपूर्ण है, वो अचल है, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। तो नाना नदियों के जल आएंगे, उसके अंदर आते हैं, समा जाते हैं, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता वो। ऐसा नहीं कि बहुत सी नदियों का आकर जल पड़ गए तो उसकी लहर बहुत बढ़ गई, नहीं आया तो सूख गई, ऐसा नहीं है। उसमें समा जाते हैं, सारी नदियों के जल आते हैं, उसमें समा जाते हैं, वो अचल। वैसे ही उसी तरह से इस संसार के जितने भोग हैं, जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं,
उनमें विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। सबको भोग लेता है और अपना स्थिति पर उसको विचलित नहीं करते हो, उसमें आसक्त हो करके वो सुखी दुखी और मेरे अपने मन में हलचल पैदा नहीं करता। आया समय पर जो आया समाहित चित्त अपना भोग लेता है, उसमें समा जाते हैं और परम शांति को प्राप्त रहता है। शांत अगर उसको त्यागेगा तो भी शांति खत्म होगी, अहंकार भी आएगा, भीतर से लालसा भी बनी रहेगी। और भोग लिया, चाहना कुछ है नहीं, बिना चाहे आया, ठीक है। तो कहते हैं फिर वो भोगों को चाहने वाला होगा कि शांति को प्राप्त करने वाला होगा। चाह नहीं है तो फिर शांति शांति। तो जब उसके अंदर सारे भोग आएंगे, प्रारब्ध के अनुसार समा जाएंगे, तो फिर वो शांति को प्राप्त होगा। उसको कौन अशांत करेगा?